हाँ तो बच्चों अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज, मीन्स कि 16 ग्राम ऑक्सीजन आपको दे रखी है और उसमें कुल कितने एटम्स होंगे ये हमसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले हम लोग इसके ऊपर जो बेस्ड कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वो देखो इसमें क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। देखो इस कैटेगरी के प्रॉब्लम्स में अक्सर हमको देखने को मिलेगा कि स्पेशी का या तो वेट गिवन होगा या वॉल्यूम गिवन होगा या नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होंगे। कुछ भी गिवन होंगे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे ना। हम लोगों ने पहले मोल्स के 3 फार्मूले देखे थे, वेट अपॉन पार्टिकल वेट, वॉल्यूम अपॉन 22.4, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें वेट दिया जाए या वॉल्यूम दिया जाए या नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया जाए, हम लोग मोल तो निकाल ही लेंगे। तो मान लिया लेट नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू n। मोल्स या तो डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन होंगे या फिर मैंने अभी जैसा बताया हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे उसके बेसिस पर। तो मोल्स हमने मान लिया स्मॉल n है। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू n इंटू Na होता है। जहाँ पर Na क्या है अच्छी तरीके से जानते हो, Na है एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, इसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 ये वैल्यू होती है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोग को मिल गए। अब हम नंबर ऑफ एटम्स देखने जा रहे हैं। सो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनको एज इट इज लिखो, n इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी। मीन्स एक मॉलिक्यूल में जितने भी टोटल एटम्स हैं वो एटॉमिसिटी होती है। पहले भी मैं बता चुका हूं, जैसे NH3 अमोनिया का एक मॉलिक्यूल है, उसमें इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, तो 1 + 3 = 4। तो अमोनिया की एटॉमिसिटी 4 हो जाएगी। H2S की एटॉमिसिटी कितनी होगी, 3 होगी। H2SO4 की एटॉमिसिटी कितनी होगी, 7 होगी। ये सब हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो एटॉमिसिटी से अगर हम लोग इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, ये अगर हमसे पूछा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, n इंटू Na को तो एज इट इज लिखेंगे, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो लिखेंगे ही। उसके बाद फिर टोटल इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल। इज इट क्लियर भाई? किनारे की तरफ कहीं पर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि भाई एक मॉलिक्यूल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं या प्रोटॉन हैं या टोटल न्यूट्रॉन्स कितने हैं, ये हम लोग अलग से कहीं पर फाइंड कर लेंगे और उस संख्या को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन ये मिल जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन नंबर 11।
क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार और हम लोग पढ़ लेते हैं इसको। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज। अब देखो इस क्वेश्चन में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है कि ये जो ऑक्सीजन है ये इसने एटॉमिक फॉर्म में बात की है या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्म में बात की है, यानी ऑक्सीजन गैस है या फिर ये नेसेंट फॉर्म में दिया हुआ है, यानी एटम है या मॉलिक्यूल, ये अभी हम लोग इस क्वेश्चन को देख करके नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। तो हम किसी भी, चाहे एटम माने या मॉलिक्यूल माने, आंसर सेम ही आएगा। मैं आपको इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से सॉल्व करना सिखाने जा रहा हूं। तो देखिए, अगर मान लिया इफ ऑक्सीजन एटम इज गिवन, ठीक है, एक बार हम लोग ऑक्सीजन को एटम की तरह मानते हैं, तब हम देखते हैं आंसर निकाल के, फिर ऑक्सीजन को मॉलिक्यूल की तरह निकालेंगे, तब आंसर निकालेंगे। तो देखिएगा आंसर दोनों ही केसेस में सेम आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, मैंने क्या कहा था कि ये एक्चुअली नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बेस्ड प्रॉब्लम है। तो इसमें सबसे पहले हमें जो भी क्या गिवन है, वेट गिवन है। तो वेट गिवन है तो मोल्स निकालने हैं, तो पहला फार्मूला लग जाएगा वेट अपॉन पार्टिकल वेट। क्लियर? तो अगर हमने इसको ऑक्सीजन को यहाँ पर एटम की तरह कंसीडर किया है तो नंबर ऑफ मोल्स निकालो। नंबर ऑफ मोल्स को n से शो करते हैं, वेट इन ग्राम अपॉन, यहाँ पे हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो पार्टिकल है उसको एटम की तरह माना हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एटम का जो वेट होगा, यानी कि पार्टिकल वेट एटम की फॉर्म में क्या बन जाएगा, एटॉमिक वेट बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग डिवाइड कर देंगे एटॉमिक वेट से। अब वेट क्वेश्चन में गिवन था 16, ये 16 इक्वल्स टू 1 आ गया। क्लियर? अब इसके बाद चलते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं। मैंने क्या कहा, n इंटू Na, ये फार्मूला है। तो n 1 है, Na 6.022 इंटू 10⁻23। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स, इसका फार्मूला क्या है, इंटू एटॉमिसिटी, ठीक है, यह भी देखा था हम लोगों ने। तो n इंटू Na की वैल्यू तो इतनी आ चुकी है, 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। और ऑक्सीजन एटम में तो भाई एक ही एटम होगा ना, सिर्फ O होगा, तो एटॉमिसिटी 1 ही तो हुई, 1 से हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर अपना कितना आ गया, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग ऑक्सीजन को मॉलिक्यूल की तरह कंसीडर करते हुए इसका आंसर निकालते हैं। इफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज गिवन, ठीक, तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स निकालो, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट। बच्चों देखो, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की तरह कंसीडर किया गया है, यानी कि जो पार्टिकल यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं वो मॉलिक्यूल है। तो पार्टिकल वेट को क्या बोलोगे, मॉलिकुलर वेट बोलोगे, रखना पड़ेगा यहाँ पर। वेट इसका 16 दिया है, मॉलिकुलर वेट 32, यानी कि 1/2 0.5 मोल्स आ गए, 0.5 मोल्स आ गए। अब हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे। नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू n इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी। n 0.5, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, O2 ही तो है, O2 ऑक्सीजन गैस कहो, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कहो, मीन्स O2 है। तो O2 में एटॉमिसिटी कितनी है, 2 है, मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो गया, 2 इंटू 0.5, 1 आ गया। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे
तो 6.022 इंटू 10⁻23। तो देखो ये और ये सेम ही तो है, यानी कि अगर एटम की तरह कंसीडर करोगे तो मोल निकालने के लिए एटॉमिक वेट से डिवाइड करना, मॉलिक्यूल की तरह कंसीडर करोगे तो मोल निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना। सॉल्व करोगे तो करेक्ट आंसर, यानी कि दोनों ही केसेस में सेम आंसर आएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। सॉल्यूशन नंबर 12। पढ़ लेते हैं। 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड कंटेन्स 1 मोल ऑफ कार्बन एंड 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इज। बड़ा आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। कार्बन का 1 मोल है, ऑक्सीजन के 2 मोल हैं, यानी कि CO2 है। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो इज इक्वल टू 12 + 16 × 2, ये आ गया 44। इज इट? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट, the volume of a gas at 0 degree centigrade and 700 millimeter pressure is 760 cc। cc का मतलब ml, ठीक है। 1 cc का मतलब 1 ml होता है। the number of molecules present in this volume is। अब देखो क्या क्या चीज़ें हम लोग को गिवन है। गिवन क्या क्या है, दे रखा है टेम्परेचर दे रखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन हम लोग इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 273 केल्विन। भाई इसमें डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड करेंगे तो केल्विन में आएगा। प्रेशर दे रखा है 700 mm Hg, तो प्रेशर गिवन है 700 mm Hg। अब इसे हमें एटमॉस्फेयर में चेंज करना है। आपको पता है कि 760 mm Hg इक्वल्स टू 1 एटमॉस्फेयर होता है। तो 700 mm Hg कितना हो जाएगा? 1/760 × 700, ऐसे तो निकलेगा। तो यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या करें, 700/760, ये एटमॉस्फेयर हो गया। क्लियर? कैसे निकला है वो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। और क्या क्या दे रखा हुआ है? वॉल्यूम गिवन है 760 cc, वॉल्यूम गिवन है 760 cc। मैंने cc के लिए क्या कहा? 1 cc का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1 मिलीलीटर है। क्लियर? तो यानी कि वॉल्यूम अपने को दे रखा है इसने 760 मिलीलीटर। हमें इसे लीटर में कन्वर्ट करना है, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.76 लीटर। क्लियर? अब हम लोग यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करेंगे। PV = nRT, तो n की वैल्यू क्या आ गई? PV/RT। प्रेशर कितना दिया गिवन है? 700/760 रखो, 700/760 इंटू वॉल्यूम कितना गिवन है लीटर में 0.76, आर की वैल्यू 0.0821 पहले भी देख चुके हैं, और कैपिटल टी है 273। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं।
0.0312, 0.0312 ये आ गया। क्लियर। और हमसे पूछा क्या गया है यहाँ पर, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे गए हैं प्रेजेंट इन दिस वॉल्यूम इज। मैंने क्या कहा था कि अभी हम लोगों ने जब कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले मोल्स निकालते हैं, मोल्स निकाल लिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए मोल्स को Na से मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए करते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे वो देखो, इक्वल्स टू 0.0312 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। वन 1.88 इंटू 10⁻22, ये हमारा आंसर निकला है। आ गया होगा समझ में, अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट लीजिए। बच्चों अब हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर, पढ़ लेते हैं इसको। 1 मोल ऑफ ए डाइएटॉमिक एलिमेंट X2 कंटेन्स 34 and 40 moles of electrons and neutrons respectively. The isotopic formula of element is। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग आइसोटोपिक फार्मूला समझ लेते हैं, ठीक। आइसोटोपिक फार्मूला होता क्या है? आइसोटोपिक फार्मूला ये कुछ ऐसा होता है, अगर मान लिया कि एलिमेंट कोई X है तो यहाँ पर Z और ये A, ये होता है आइसोटोपिक फार्मूला, जहाँ पर Z क्या है? Z इज़ एटॉमिक नंबर, और यही बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, और यही बराबर हो जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अगर न्यूट्रल स्पेशी है तो, फॉर न्यूट्रल स्पेशी। क्लियर? यानी Z इक्वल्स टू P होता है, P मतलब प्रोटॉन, और अगर न्यूट्रल स्पेशी है मीन्स कि उसके ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज हो और ना ही नेगेटिव चार्ज हो, तो वही प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाता है। ए क्या है? व्हाट इज ए? ए इज मास नंबर, मास नंबर, और ए होता क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर भी हो सकता है अगर न्यूट्रल स्पेशी है तो, और न्यूट्रल स्पेशी। क्लियर? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहां पर देखो X2 कंटेन्स 34 and 40 मोल्स, तो यहां पे लिख लेते हैं सिंस X2 कंटेन्स 34 इलेक्ट्रॉन्स एंड 40 न्यूट्रॉन्स, ठीक है, 40 न्यूट्रॉन्स। सो अब देखो ये जो मॉलिक्यूल है X2, इसमें 2 एटम हैं, तो 2 एटम्स में कुल इलेक्ट्रॉन्स 34 हैं और कुल न्यूट्रॉन यहाँ पे 40 है, तो सिर्फ एक एटम में कितने होंगे? इनका हाफ कर दिया जाए, चलिए करते हैं। सो X कंटेन्स 17 इलेक्ट्रॉन एंड 20 न्यूट्रॉन। क्लियर? अब ये X2 हो या X हो, न्यूट्रल स्पेशी, तो न्यूट्रल स्पेशी है तो प्रोटॉन जहाँ जहाँ पे हम लोग फार्मूले में यूज़ करते थे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी पुट कर सकते हैं। तो अब देखो, सो आइसोटोपिक फार्मूला क्या बनेगा वो समझ लो। आइसोटोपिक फार्मूला इज इक्वल टू Z का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 17, एलिमेंट था X, और यहाँ पर A लिखना है, A इक्वल्स टू है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या फिर न्यूट्रल स्पेशी है तो इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 17 न्यूट्रॉन 20 ऐड कर दो तो ये आ गया 37, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ गए हैं।
ठीक है, ये हम लोगों का क्या था, सॉल्यूशन नंबर 14 था। क्लियर, ये हम लोग सॉल्यूशन नंबर 14 समझ रहे थे। तो सॉल्यूशन नंबर 14 हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, ये सॉल्यूशन 14 है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हो गया, चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 15। तो इसका सॉल्यूशन नंबर 15 यहाँ पे लिख लूँ। 2 moles of hydrogen atoms at NTP occupies a volume of, यहाँ पे समझो, 2 moles of hydrogen atoms is equivalent to 2H कहो या फिर 1 मोल ऑफ H2 कहो, बात तो एक ही है ना। और ये हाइड्रोजन क्या है, गैस है। और एक बात मैं आपको बता चुका हूं कि एनटीपी पर किसी भी गैस का 1 मोल हमेशा 22.4 लीटर वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई करता है। तो भाई हमसे वॉल्यूम ही पूछा गया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 22.4 लीटर एट एनटीपी। ठीक से समझ में आ गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं।